भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के नौनिहालों को बेहतर शिक्षा देने की हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन कई जगह देखने में आया है कि अच्छी शिक्षा के लिए ना तो कहीं भवन है, न ही कोई अन्य सुविधाएं। ऐसा ही मामला बड़वानी जिले के बोकराटा संकुल का आया है, जहां एक ही भवन में प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों संचालित हो रही है। इस भवन में ना तो शौचालय है, न साफ पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था। हालांकि स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा ट्यूबवेल और पाइपलाइन तो बिछी है, लेकिन उन नालों तक पानी अभी तक नहीं पहुंचा। इसी के चलते बच्चों को शौच करने और पीने के पानी के लिए नल के जरिए दूषित पानी से काम चलाना पड़ता है। वहां बारिश के कारण झाड़ियां भी बहुत है, जिसके चलते सांप और बिच्छू का डर भी बना रहता है। इस भवन में मिडिल और प्राइमरी स्कूल के बच्चे लगभग 220 से ज्यादा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इन सभी बच्चों को शौच के लिए नाले में जाना पड़ता है। अगर प्यास लगती है तो मजबूरी में नाले में बिछी झीरी का गंदा दूषित पानी पीना पड़ता है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता कई बार शिक्षक और प्राचार्य से गुहार लगा चुके दूषित पानी से बीमार पड़ने के बारे में। स्कूल में सुविधाओं के लिए कई बार स्थानीय समाज सेवी और जनता ने भी आवाज उठाई, लेकिन यहाँ कोई सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसी स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे बताते हैं कि भवन एक है, प्राइमरी और मिडिल दोनों एक ही भवन में संचालित हो रही है, जिससे पढ़ाई करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। मेरा नाम जतिन है। मैं 8th में पढ़ता हूँ। क्या परेशानी आ रही? दोनों क्लासेस कंबाइंड लग रही है। तो यहाँ पर सर पढ़ने नहीं जमता है, तो एक टेबल कुर्सी टूट जाती है, इसलिए। कौन कौन सी क्लास लग रही है आपकी क्लास में? क्लास में 8 और 6। कब से लग रही है ये दोनों क्लासेस साथ में? कब से लग रही है? ये प्राइमरी स्कूल के बच्चा है जब से। कितने साल हो गए इसको? इसको 2-3 महीने हो गए। साथ में लग रही है। यस सर। और पानी की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? पीने के पानी के लिए क्या करते हो? पानी के लिए तो यहाँ जाना पड़ता, नल आते तो वहाँ भैया भरते हैं, वहाँ पे जाना पड़ता। और वॉशरूम के लिए? वॉशरूम के लिए बाहर जाना पड़ता। स्कूल में वॉशरूम नहीं है? नहीं है। सुनील कौन सी क्लास में हो? 8th। क्या परेशानी आ रही स्कूल आने में? सर हमारे यहाँ नाला में पानी ये बर्तन धोने में जाना पड़ता है, और ये शौचालय ने ये ना हमें बाहर पेशाब करना जाना पड़ता है। कहाँ जाते हो? कितनी दूर? सर इधर ही नाले में। और क्या परेशानी आ रही है? और सर हमें ये 8th और ये छठी वाले हम साथ में बैठते तो पढ़ने में दिक्कत आती है। हाई स्कूल की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई जनप्रतिनिधि और प्रशासन के द्वारा द्वार पर गुहार लगा चुके, लेकिन अभी तक इस स्कूल में सुविधा नहीं मिल पाई। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। माधव सिंह रावत है, संकुल प्राचार्य हूँ मैं। यहाँ पर एक मिडिल स्कूल है और एक हाई स्कूल है, जिसमें पानी की समस्या है। ट्यूबवेल में पानी का लेवल कम होने से दिक्कत हो रही है, लेकिन उसका विभाग को भी हमने सूचना की है और वहाँ से बोला कि अगर पास में ट्यूबवेल है, अगर व्यवस्था हो जाती है तो वहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ सामुदायिक भवन से पानी की व्यवस्था हो जाए, तो बच्चों को बाहर न जाना पड़े। तो छोटे छोटे बच्चे नाले में बर्तन धोने के लिए जा रहे हैं सर। ये समूह वालों को मैं सूचित करूँगा कि नाले में न जाते हुए यहीं बरामदे में पानी लाके वो बच्चों को यहीं पे पानी दे। किसी भी तरह से आगे से बच्चों को नहीं दे। यहाँ के शिक्षकों को भी मैं निर्देश दिया कि बच्चों को यहीं पे पानी उपलब्ध कराए, ताकि अपनी तरफ से सर क्या प्रयास किए गए? मेरी तरफ से ये प्रयास सर 1 से 1.5 साल से पानी की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है और माध्यमिक प्राथमिक दोनों स्कूल एक ही स्कूल में तो संचालित हो रही है। यहाँ पर एक तो नल जल योजना के तहत जो कनेक्शन लिया था वो चालू नहीं था, वो चालू करवा के पानी उपलब्ध कराए। जो तीसरे दिन नल आता है उससे फिलहाल तो उपलब्ध करा रहे हैं। दोनों स्कूलों में ये व्यवस्था कर रहे हैं, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। पीने का पानी तो दे रहे हैं, लेकिन समूह वालों से MDM जो आता है उनसे भरवा के पानी पिलाया जा रहा है। अब कुछ हो सकता है 1-2 दिन बच्चे गए हो, लेकिन आगे से बच्चे न जाए। ऐसे टीचर को मैंने निर्देश दिए कि आप स्कूल में ही बच्चों को पानी उपलब्ध कराएं। सर दोनों स्कूल है सर, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल सर एक ही स्कूल में संचालित हो रही है सर, क्या कारण है इसका? इसका ये कारण है कि पुराना जो भवन था प्राइमरी का बहुत जर्जर हो गया था, जिसको पिछले विगत कुछ माह पहले ग्रामीणों ने आपत्ति ली थी। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि पुराना भवन हो गया तो इसको यहाँ नया भवन बनाया जाए, जिसका
पंचनामा ब्लॉक से और ज़िले से भी इंजीनियर आए थे, बना के उनको प्रस्ताव भेजा गया है और वहाँ उस दिन से उस भवन को वहाँ से ताला लगा दिया गया है कि इसको यहाँ पर अब चालू नहीं किया जाए। तब तक के लिए ग्रामीणों ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था कहाँ की जाए, तो ग्रामीणों की सहमति से, पंचायत के सहमति से उन्होंने कहा कि अब स्कूल सरकारी भवन दूसरा कुछ नहीं है, तो फिर उन्होंने मिडिल स्कूल को चयन किया। तो तब से ये 2-3 महीने से यहाँ पर संचालित हो रहा है। सर अन्य कोई भवन खाली नहीं है सर जहाँ पर स्कूल संचालित की जाए? नहीं है, दूसरा शासकीय भवन नहीं होने से हमने देखा पास में गांव में भी, लेकिन वहाँ पर भवन नहीं होने से उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2-3 कमरे थे, तो हमने कहा कि ठीक है यहाँ पर व्यवस्था कर देते जब तक नया भवन नहीं बन जाता। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।